अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले आगाज़ किया जाएगा मानसून के पहले स्पेल है और आज कराची में ख़ास तौर पर बारिश देखी गई, रिकॉर्ड की गई। और अगर जो इस वक्त स्टैटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से पीएफ फैसल बेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सरजानी और गुलशन अदीद के अंदर 15 मिलीमीटर और रिस्पेक्टिवली उसी के साथ मुख्तलिफ ग्रेजुअली जो है वो रिकॉर्ड्स किए गए इलाकों के अंदर। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कराची में जो बारिशों का स्पेल है, सैलाबी सूरत हाल डिक्लेयर कर दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है, जिस पर हाई अलर्ट हैं तमाम इदारे और तमाम डिपार्टमेंट्स। और अगर सूबे सिंध की बात की जाए, जो बारिशों की सूरत हाल है, हैदराबाद है, कराची है, टंडोल अयार है, ठट्टा है, मीरपुर खास, मिटियारी और बदीन में भी मूसलाधार बारिश होती दिखाई दी है। इस वक्त कराची शहर की सूरत हाल किस तरह दिखाई दे रही है? एक बात सामने आई थी एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से, मुर्तज़ा वहाब का नाम सामने आया था, इस पर बड़ा वावेला हुआ था, लेकिन आज ये मामला सियासत की नज़र होता नजर आया। मुर्तज़ा वहाब साहब तमाम इलाकों का दौरा करते दिखाई दिए। केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड और दीगर जितने भी इदारे हैं सब इस वक्त अलर्ट दिखाई दिए। और साथ साथ गवर्नर को भी ये कहा कि गवर्नर साहब सुबह से निकले नहीं हैं, घर पर मौजूद हैं, तो उनको ये बातें जेब नहीं देती कि वो स्टेटमेंट दें, काम करते नजर आए मुर्तज़ा वहाब साहब। तो क्या यह पेशगोई है, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी है, काम करके दिखाने का अज़्म है? इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सैयद रियाज हुसैन शाह इस विद अस। थैंक यू सो मच शाह साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। रियाज साहब, जानना चाहूंगा कि कराची शहर की सूरत हाल पर हमेशा बातें की जाती हैं, क्योंकि माजी में देखा गया पिछले साल कराची शहर डूबता रहा, एनडीएमए को आके नाले साफ करना पड़े। अब ये बताया जा रहा है कि एनडीएमए 2 से 3 नाले साफ कर रहा है। 550 नाले हैं कराची के अंदर जो कि सिंध हुकूमत नहीं साफ करने और कर भी रही है। कराची शहर की सूरत हाल कैसी है इस वक्त ओवरऑल? देखें, पहले तो बिलाल भाई शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। देखें, एनडीएमए ने पहले भी कोई दो नालों की बात हुई थी। हेलो जी जी। और अभी भी देखें, आज सारा दिन हमारे मुर्तजा वहाब भाई जो है वो चलते रहे, हमें सारे शहर का विजिट किया, पानी जो है क्लियर करवाया। अभी रात तक भी, अभी भी वो रोड पे ही आपको मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि बारिश देखें, आपको एक काम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी मैं खुद भी कराची क्लीन का पिछले साल में मैं मेंबर रहा हूँ साउथ का, तो मुझे सीएम साहब ने भी जिम्मेदारी दी थी। मेरे साथ मुर्तजा वहाब भी थे, मुकेश चावला साहब भी थे पिछले साल। तो हमने पूरे लियारी और इस एरिया का टोटली हमने जो है वो जब बारिशें होती थी तो हम पानी उसका क्लियर करवाते थे। ठीक है। तो हमें खुद काफी मुश्किलात होती थी, कहीं कहीं हमें नालों में से पत्थर मिलते थे, कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसे हर्डल्स हमें मिलते थे, मगर फिर भी हमने बड़े अच्छे तरीके से वो क्लियर करवा दिया था। आज भी आप मिसाल लें कि किसी भी और पार्टी का आपको मेरे ख्याल में बंदा नहीं नजर आया हुआ होगा। आज मैं अभी हैदराबाद में हूँ, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग से 4:30 बजे से फजर के वक्त से शाम तक बारिश चली है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, ऐसे नहीं कि बारिश नहीं, ऐसी हैदराबाद की क्या सूरत हाल है शाह साहब? और यहाँ पे मैं अभी रोड पे ही चल रहा हूँ, अभी मैं गाड़ी में ही हूँ, तो माशाल्लाह से पूरे रोड जो है, ठंडी सड़क, 7 नंबर, ये सारे क्लियर है। और रही बात कराची की, तो मुर्तजा भाई ने भी पूरे शहर में जो है वो चल रहे हैं और जो है पानी क्लियर करवाया। अभी भी वो बेचारे जो है वो रोड पे ही हैं। मगर अफसोस इस चीज का होता है कि कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उस पर वो तनकीद की जाती है। यार, इसका ये मतलब नहीं कि पिछले दौर में जो पिछले साल भी जो है बारिश की जो पेशगोई हुई थी तो सारे वो अलर्ट हुए थे, पूरे हमारे जितने भी वजीर थे, माउन खुसूसी एडवाइजर वगैरह को जो है अलर्ट किया था, उस टीम का हिस्सा किया था। तो उसमें जो है अगर लगाया था, ऐसी बात हुई थी, तो क्या उनको भी कोई इतनी जिम्मेदारी मिलने वाली थी या क्या? ये एक बातें होती है जिनमें जो है वो लोग जो है उसको हाइप क्रिएट करते हैं। अगर कोई बंदा काम कर रहा है अपने सूबे के लिए, मुल्क के लिए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका अप्रिशिएट करने के बजाय उनको नहीं, अच्छा, एक बात और सामने आई ना, नासिर शाह साहब ने कहा कि भाई जो पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, उससे पहले ही बारिश हो गई। ये बता ही नहीं कहता, एटलीस्ट तो बताना चाहिए, लेकिन तैयारी तो की जानी चाहिए थी ना पहले। देखिए, हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि कराची में पूरे हमारे जो नासिर शाह साहब और हमारे पूरे इदारे, जो नालों की भी सफाई हो रही थी, हर चीज हो रहा था। आज उनका आपको फर्क भी नजर आया है।
और इंशाल्लाह जब तक ये बारिशों का सीजन चलता है तो ऐसे हम बैठने वाले नहीं, हम लोगों की खिदमत में पेश पेश रहेंगे, खड़े रहेंगे और किसी को ये तकलीफ का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, और ना ही हम किसी को जो है वो नहीं, किसी काम तकलीफ काम में शुरू डालेंगे। किया गया, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती उसमें देखी गई। अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले ही मलीर के अंदर भी जो छोटे नाले हैं उनकी सफाई की जा रही थी। कचरा सड़कों पर मौजूद था, अब बारिशों से वो कचरा और फैल गया है और गंदगी हो गई है सड़कों पर, और इलाकों के अंदर जो है वो पानी खड़ा है, कीचड़ है, और ये नालों के अंदर जो कचरा था वो निकाल के बाहर इस वक्त फैल चुका है। तो ये देर क्यों कर दी जाती है हमेशा? क्या पता नहीं होता कि बिलाल भाई मानसून स्पेल कब देखें, आना है? हमारे यहाँ जो जितने भी इदारे हैं, जैसे केएमसी हो गया या ठीक है। सॉलिड वेस्ट हो गया, या जैसे सारे इदारे हैं, ये अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं और उनको हमारे यहाँ वो नहीं होता कि उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होता है हमारे अच्छा, इस वजीर। बार तो इशू नहीं था, पिछली बार तो और मेयर का इशू था कि मेयर काम नहीं नहीं करते नहीं, हैं, इस मेयर बार नाले देखें, साफ नहीं करते। इस बार देखें हमारे नासिर शाह साहब, मुर्तजा वहाब भाई और जितने हमारे एरिया के जो एमपी एमएनए हैं, वो हमारे अपने या हमारे और भी पीएम साहब की टीम के लोग भी वो उन पे निगरानी करते हैं। वो सिर्फ कराची नहीं, हर हैदराबाद हो गए, मीरपुर खास हो गए, सिंध के जितने भी हमारे शहर हैं सब पे। तो इंशाल्लाह इस बार बारिशों में शिकायत इस चीज की नहीं होगी। कहीं 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 आप जो बता रहे हैं हुई होगी या क्या, उनको फिर से भी हम चेक कराएंगे इंशाल्लाह, नहीं, मगर ऐसा ऐसा नहीं ऐसा है। तो खैर अभी नहीं है कि इतनी बारिश हुई हो, लेकिन इलाकों के अंदर पानी खड़ा हुआ है इस वक्त, और मैंने खुद आज विजिट किया देखें क्योंकि ये पहली आज बारिश थी। आज हाँ। बिलाल भाई, पानी पानी ये बारिश जब तक चली है तब तक जरूर होगा। जैसे बंद हुई है तब हमारे सारे जो भी इदारों के लोग हैं वो सारे लग गए थे और विद इन आवर्स पानी क्लियर हुआ है इंशाल्लाह। वो आप देख लें, ये मैं अभी शहर में चल रहा हूँ हैदराबाद में, यहाँ भी जो है पानी जब तक बारिश थी तो था, उसके बाद वो क्लियर हो गया। अच्छा, और एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी, गवर्नर सिंह को टारगेट किया मुर्तजा साहब ने कि भाई आप तो सुबह से बाहर नहीं निकले। बात तो सिर्फ ये है ना कि हुकूमत आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर आपका है, हमारी इदारे आपके हैं, जिम्मेदारी तो हम आपने काम बड़े करना है। अच्छे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, मगर उस चीज को उन्होंने जो बात की थी वो की थी, जो तनकीद की थी कि तो ये काम नहीं कर रहे या क्या, तो वो रोड पे मुर्तजा भाई मिल रहे थे वहां पे। गवर्नर साहब तो सुबह से नहीं निकले, मेरे ख्याल नहीं, में तो गवर्नर PTA का सड़कों जरूरत पर है। आकर क्या करेंगे? इदारे आपके पास हैं, काम तो आपने ही करना है ना। क्यों भाई, वो कुछ लोग होते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए भी निकलते हैं, हम चले, तो अच्छा है ना, अपना सियासत काम चमकाने करते के लिए तो नहीं निकले ना, कम से कम घर में बैठे रहे। घर में बैठे रहे, हम सियासत तो नहीं काम चमकाई। करते हैं भाई, हम तो काम करते हैं, हम तो रोडों पे मिलते और हैं। दूसरी बात, सियासत चमकाने के लिए आपने कहा कि सड़कों पे कुछ लोग निकलते हैं, तो आज तो मुर्तजा साहब सड़कों पे थे। नहीं नहीं, वो देखे काम करवा रहे थे, वो हाँ। पहली बार नहीं है, वो पिछले साल भी जब बारिशें हुई थी हम सब जानते हैं, हम टीम का हिस्सा थे। हमारा काम है। आज भी अगर मैं यहाँ पे रोड पे चल रहा हूँ तो मेरा कोई ऑफिशियली अपॉइंट नहीं हूँ, मैं हैदराबाद में था तो मैं खुद ही पूरे शहर को अभी घूम रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पानी निकला है, चले, कहाँ दो कहाँ नहीं दो बड़े निकला है। नाले हटाते हैं एनडीए में की जो जिम्मेदारी है, बाकी 550 छोटे बड़े नाले हैं, उनमें से कितने साफ कर दिए गए अब तक? बिल्कुल देखिए क्लियर है वो? ये मैं अभी ना कराची में हूँ, मैं वहां से निकला हुआ हूँ। हाँ। दूसरी बात, वहां पे जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के बंदे आपको सही बता सकते हैं, मगर ये मुझे जरूर पता है कि वहां पे पूरे नालों की सफाई हुई है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, बाकी आप उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के बंदे से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मैं अगर आपको गलत डिटेल दूं तो मैं खुद गलत दूंगा इसमें, तो मैं ये इसका जवाब तो मैं आपको खुली नहीं दे सकता। अच्छा, मगर ये अलार्मिंग जरूर सिचुएशन कहूंगा, ये है कि अलर्ट जारी किया गया है अर्बन फ्लडिंग का महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी तो खैर कुछ बारिश नहीं हुई है, अभी तो होने स्पेल आने 1 to 3 स्पेल जो है वो जाएंगे अगस्त तक। तो क्या तैयारी क्या की गई है, क्योंकि अलर्ट भी जारी हो चुका है? देखिए हमारी तरफ से मैंने शुरू में भी बिलाल भाई आपको बताया कि हमारे पूरे इदारे और हमारे पूरे जितने भी सिंध के शहर हैं बड़े बड़े, सब में एक्टिव कर दिया है सबको कि वो अच्छे तरीके से सबको वो देखें, निगरानी भी रखें, और इदारों के जो हमारे लोग हैं जैसे बल्दिया है और जिनके अंदर ये नाले वगैरह आते हैं, उन सबको एक्टिव किया है कि वो किसी भी तरीके की ऐसी गफलत ना करे जिसमें लोगों को तकलीफ हो या पानी जमा हो जाए या कहीं पे बड़ा मसला हो जाए। तो इस पे अब पहले से ही, क्योंकि ये पहले हमारे पिछले साल बहुत ज्यादा बारिशें हुई है जिसमें बहुत बड़ी तकलीफ में लोग भी आए थे और फ्लड हुई थी। हमारे जो सांगड़ हो गया, बदीन हो गया, मीरपुर खास हो गया और आगे उमरकोट इस साइड पे जो है वो सैलाबी सूरत हाल थी।
इसलिए हम पहले से ही ये तैयारी कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई बारिशें ज्यादा आई, वो तो रहमत की हो, अल्लाह करे, अल्लाह की तरफ से, तो होती तो कोई रहमत है ऐसी सर, मिस मैनेजमेंट की वजह से जहमत बन जाती है। अच्छा, एक एक सवाल यहाँ पर है, मुर्तज़ा बाब साहब के हवाले से बातें सामने आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जा रहा है इनको, वजीला साहब आएंगे दौरे से वापस होंगे तो उनको लगा दिया जाएगा, और फिर आज पूरा दिन ये निकले रहे, दूसरे वज़रा के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्टिव नजर आए। ये तैयारी तो नहीं थी क्या कि कैसे काम बिलाल करेंगे भाई, एडमिनिस्ट्रेटर बन के? मैंने ये थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये जब से 3 साल से मुर्तजा भाई जो है कराची के लिए बड़े मुतहरक है, वो चलते रहते हैं रोडों पे। हमारे जितने भी सईद गनी भाई है, मुर्तजा वहाब हैं, या हमारे बल्दियात के वजीर सैन तीन ही लोग तो सर नजर आते हैं आपके सिर्फ टेलीविजन पे। जाते हैं, देखिए वो कराची के लिए निकलते हैं। हाँ। अब आप उस पे भी अगर एतराज करें कि वो 3 लोग भी क्यों आते हैं, तो हाँ, वो नहीं, तो फिर सिर्फ गलत तीन, बात सिर्फ होती तीन है। मैंने कहा, क्यों नहीं कहा, क्यों? मैंने कहा सिर्फ आप 3 नजर देखें, आते हैं। मैं मुझे जब टीम का हिस्सा बनाया था 1 महीने के लिए कराची क्लीन के लिए, तो मैं आप अपने क्लिप्स निकाल दें, उसमें हम सारा दिन रात तक 1 बजे तक हम चले हैं रोडों पर। तो ये जिनका जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो तो चलेंगे। चलें, जिम्मेदारी तो सौंपी गई है, तो फिर क्या हमारे एरिया एडमिनिस्ट्रेटर? में हम चल रहे होते हैं, हम सांगड़ में चलते हैं, हम मीरपुर घाट में चलते हैं, हम हैदराबाद में चलते हैं। अच्छा। तो ये बात थोड़ी होती है। नहीं, तो फिर क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा रहे मुर्तज़ा आपको? देखिए ये बिलाल भाई, फिलहाल तो हमने आप लोगों के जबान से, चैनल से और खबरों से ये बातें सुनी है। अभी हमें यकीन करें ये कोई वाज़ेह पता नहीं है। मतलब ये मफरूजात हैं, नहीं नहीं लगेंगे, ब्यूरोक्रेसी से कोई अच्छा ऑफिसर लाकर अफसर लाके बिठाया जाएगा? ये मैं आपको नहीं कह सकता ना, इसका हमें इल्म नहीं है फिलहाल इस बातों का। ये सिर्फ हमने न्यूज तक सुनी है। आप स्पेशल असिस्टेंट है सीएम के, सीएम साहब के पास मैंने अभी इख्तियार तक- है, मैंने सीएम खुद साहब नहीं जिसको सुनी चाहे है। लगा दें, आपको या मुझे भी लगा सकते हैं, व्हाई नॉट मी? मुर्तज़ा आप मुझे साहब ये में न्यूज़ क्या नहीं क्वालिटीज मिली ऐसी थी। जो अगर लगाए जा रहे हैं? लगे, अगर ऐसा, मैं देखिए खिदमत जो भी करता है, हाँ। ठीक है, अगर कोई, हम देखें ये बात नहीं करेंगे। अब पहले भी लोगों ने ये सारा चीजें सारी देखी। अगर लोगों के साथ खड़े होने वाला बंदा या कोई ऐसा बंदा जो खिदमत में पेश हो, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ। अच्छा, मगर ठीक जो है, है, मैं आपकी नहीं नजर कह में, सकता, हमने आपकी कोई नजर में ऐसा क्या है, नहीं मुर्तज़ा वाब साहब को अगर लगाया जाए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो ठीक है? देखें, अभी मुझे नहीं, क्या आपकी पता है, जाती इस राय, चीज़ का जाती पता राय क्या नहीं है? है। मेरी जाती राय देता हूँ, अगर वो मेहनती बंदा मुर्तजा वाब है, बहुत अच्छा बंदा है, और कराची के लिए अगर ऐसा होता है तो वो खुशकिस्मती होगी हम शहरियों की। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि मुझे तो, मैंने एक प्रोग्राम किया, आपके रहनुमाओं से भी मौक़िफ़ लिया, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तो ये तय किया गया था कि कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं होगी, गैर जानिबदार होगा, ब्यूरोक्रेसी से कोई अफसर लाएंगे। तो क्या ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कोई अफसरान मौजूद नहीं है कि उनको लाकर लगाया जाए, उनको ऑब्लाइज किया जाए? ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, मगर देखिए ये फैसला अभी आला क़यादत हमारे सीएम साहब करेंगे, या जो है लीडरशिप करेगी, या कराची की आवाम करेगी, इसका मैं सर तो कराची अभी की आवाम ने खुद करना होता तो ये खुद तो नहीं तब्दील करता है कर ना देते ये। सबको। नहीं, कराची की आवाम की बात तो पहले, कराची देखें, कराची पे मेयर अभी कुछ अरसा पहले वसीम अख्तर साहब थे। वो तो पहले ही वो कहते रहे कि वो 4 साल यहाँ पे रहे, 4 साल में कोई आप बता दे भी तो आप इख्तियारात दे देते ना, आप क्यों फंड्स नहीं? दे देते। 60 अरब से ज्यादा भाई उनको पैसे मिले हैं, उससे ज्यादा मिले हैं। मैं तो ये, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, उनको पैसे मिले 4 साल में, मगर वो लगे कहाँ, उन्होंने क्या किया आवाम के लिए, ये भी तो उनसे चले खैर, दूसरे तीसरे स्पेल के अंदर भी फिर आपसे राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह मौका लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह सूरत हाल को इंशाल्लाह समेटा जाए। करेगा। हम तो ये दुआ करते हैं बिलाल भाई कि अल्लाह करे रहमत की बारिश हो, ठीक और है। बहुत ये ज्यादा जैसे पिछले साल हुआ था, इस तरह के अल्लाह से दुआ करते हैं हम चलें, कि जो है ठीक है। ऐसी बारिशें ना हो कि तकलीफ में आए, बाकी रहमत की हो, जिसमें फसल भी अच्छे हो और लोग भी तकलीफ में ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रियाज हुसैन शाह साहब मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट हैं सीएम के। बहरहाल सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अब वाज़ेह तौर पर सामने आएगी कि जब और स्पेल आएंगे कराची के अंदर बारिशों के, वो देखा जाएगा। इसी को कंटिन्यू करेंगे एक वक्फे के बाद।